बाहर की बातें हो रही थी, या तो प्रकृति की, बाहर की वस्तुओं की, सृष्टि की बाहर की वस्तुओं की, या शरीर की बात हो रही थी। मन तक जाकर बात उतने अच्छे ढंग से किसी ने कही नहीं, और मुख्य प्रकरण मन का ही चल रहा है, और हमें मन को देखना है, मन को जानना है। ये बात अलग है कि जो चीजें बाहर हैं वैसी ही चीजें मन में भी हैं। जिन चीजों से पूरा संसार बना है उन्हीं से मन भी बना है। तो जैसे हमारी कक्षा पहले चलती थी, तो उसमें मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके आया था। पहले सृष्टि की एक एक वस्तु को देखा था, उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को आपको समझाने का प्रयास किया था। फिर वहां से होते होते शरीर तक आए थे, शरीर के बाद फिर हम मन तक गए थे। ऐसे आए थे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आज भी मैं वैसे ही समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस संसार की किसी भी वस्तु को आप देख लीजिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु हो वो भी तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, इन त्रिगुणों से मिलकर बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। किसी भी वस्तु को देख लीजिए, वो वस्तु हमें दिख पा रही है, उसका ज्ञान हो रहा है, किसी भी माध्यम से हो रहा हो ज्ञान। ये किसके कारण से होता है? सत्वगुण के कारण से। जैसे कोई वृक्ष खड़ा है सामने, वो वृक्ष दिख रहा है, किस रंग का वृक्ष है, किस फल का वृक्ष है, या उस वृक्ष का नाम क्या है, और उसके पत्तों का रंग कैसा है, कितनी ऊंचाई है उसकी, कितने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है उसने, इत्यादि। या उस पर कैसे फल लगे हुए हैं, किस रंग के फल हैं। ये सब जो ज्ञान हो रहा है, ये किसके कारण से हो रहा है? सत्वगुण के कारण से। क्योंकि सत्वगुण का लक्षण है प्रकाश कराना, ज्ञान कराना। हर किसी को, तीनों गुणों को हम लक्षणों के आधार पे देखते हैं। उसमें जिस भी वस्तु में वो लक्षण दिख जाए तो समझ लीजिए उसमें वो गुण है। और देख लीजिए, कोई फल हमारे सामने आया, हमने आंखें बंद की हुई हैं, फल ऐसे ही रख दिया, हम छूकर तो नहीं बता सकते कि ये किसका फल है। हो सकता है एक बार को छूकर बता दें, उसका आकार आदि देखकर टटोल कर बता दें, लेकिन सभी फलों को देखकर बता दें टटोल कर, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होता है? चख कर देखना होता है। आंखों से भी देखकर बता सकते हैं, चख कर बता सकते हैं, हाथों से स्पर्श करके भी बता सकते हैं कि ये अमुक फल है, या हम जान सकते हैं, मन हमारा जान सकता है। तो ये जो जानना हुआ, देख कर, चख कर या स्पर्श करके, ये किस गुण के कारण से हो रहा है? सत्वगुण के कारण से। इससे स्पष्टता एक बात की आ गई कि हाँ, इसमें सत्वगुण है। मैंने आपके सामने एक पुष्प रखा और आपसे आंखें बंद करने के लिए कहा कि आप आंखें बंद कीजिए और इस पुष्प को टच करके बताइए, यानी स्पर्श करके बताइए कि किस चीज का पुष्प है। नहीं बता पाएंगे। हो सकता है बता दें थोड़ा बहुत खुरदरापन या उसका कोमलता देख के कि हाँ ये उसका है। जैसे शायद कमल का बता दें, बड़े बड़े पंख, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां हैं, थोड़ी अलग ही प्रकार की होती हैं, बाकियों के मुकाबले उतनी कोमल नहीं होती, तो ऐसे शायद स्पर्श करके शायद बता दें आप। लेकिन फिर भी ये जो बताना हुआ स्पर्श करके पता चला आपको, ये जो पता चलना है, जानकारी होना है, ज्ञान होना है, ये किसके कारण से है? सत्वगुण के कारण से। अब अब आपने उसको सूंघा, सूंघ कर ज्ञान कर लिया, पता चल गया कि ये अमुक पुष्प है, ये उसका पुष्प है, गुलाब का है, गेंदे का है, जो भी है। तो पता चला, पता चला यानी ज्ञान हुआ, किसके कारण से? इसी सत्वगुण के कारण से। तो केवल चीजों को देखना, जब हम कहते थे ना, जब भी एक दिन अनुज भाई समझा रहे थे, वो कह रहे थे जो भी वस्तुएं संसार में दिखती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, देख कर ज्ञान कर पाते हैं, तो समझ लीजिए उसमें सत्वगुण है। तो केवल देखने की बात नहीं है, सुनकर, सूंघ कर, चख कर, स्पर्श करके, देख कर, उसमें पांचों चीजें आ जाएंगी, पांचों विषय आएंगे। ठीक है जी। कोई शब्द है, कोई गाना चल रहा है ईयरफोन में, वैसे तो आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा जरा सुन कर देखिए। आपने ईयरफोन लगाया, पता चल गया कौन गा रहा है, सिंगर का नाम भी पता चल गया। सिंगर छोड़िए, उस गाने में जो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं कई प्रकार के, उनका भी ज्ञान आपको हो गया। पीछे तबला बज रहा है, गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, बांसुरी बज रही है, या इसके अतिरिक्त जो भी कुछ बज रहा है, सबका क्या हो रहा है? ज्ञान। पता कैसे चला? सुनकर, शब्द के माध्यम से। तो ये जो ज्ञान हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो शब्द, वो जो गाना आपके पास आ रहा था, उसमें क्या है? सत्वगुण है, सत्वगुण से बना है वो। लक्षण से पता चला, प्रकाश हो रहा था, ज्ञान हो रहा था। तो जहां भी ज्ञान हो रहा हो, प्रकाश हो रहा हो, पता चल रहा हो, जानकारी हो रही हो, प्रत्यक्ष हो रहा हो, साक्षात्कार हो रहा हो, क्या समझ लेंगे? सत्वगुण है उसमें।
रजोगुण को कैसे देखें किसी भी वस्तु में, बाहर की वस्तुओं में? अभी पहले बाहर की वस्तुओं की बात चल रही है, मन तक बाद में आएंगे। रजोगुण को देखकर छोड़ते हैं, रजोगुण और तमोगुण को भी देख लेते हैं, फिर कल उन पर लाभ हानियों पर कल चर्चा करेंगे। अब संसार की और किसी वस्तु को देखिए, जैसे आप पृथ्वी को देखिए, पूरी पृथ्वी को। पृथ्वी क्या करती है? चक्र लगाती है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, वो घूमती है, उसका परिक्रमा करती है। तो जो परिक्रमा करने में जो गतिशीलता दिखी, ये जो चंचलता दिखी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, देशांतर प्राप्ति दिख रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में जाती है। देश का मतलब स्थान होता है, आप देश मतलब ऐसे मत समझिए ना, कंट्री, ये वाला मत समझिएगा। देश का मतलब होता है स्थान, तो उसको कहते हैं देशांतर प्राप्ति। मेरी पुस्तक इस कमरे में रखी हुई है, उठाकर मैंने दूसरे कमरे में रख दी ले जाके, ये उस पुस्तक का क्या हुआ? देशांतर प्राप्ति। एक देश से दूसरे देश में चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, ये क्या हो गया? गतिशीलता हो गई। गतिशीलता दिखी ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। पृथ्वी वैसा ही कर रही है, निरंतर कर रही है, हजारों लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही घूम रही है, आगे भी ऐसे ही घूमती रहेगी। तो ये जो गतिशीलता दिखी हमें, चंचलता दिखी, ये किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। और कोई चीज देख लीजिए, उसके आसपास के ग्रह देख लीजिए, वो भी क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं। ये गतिशीलता किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। अब इन सारे ग्रहों को छोड़ दीजिए, उपग्रहों को देख लीजिए। उपग्रह भी क्या कर रहे हैं? वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगाने में जो गति हो रही है, किसके कारण से हो रही है? रजोगुण के कारण से हो रही है। अब इन ग्रहों को छोड़िए, स्वयं सूर्य को ले लीजिए, सूर्य भी क्या कर रहा है? वो भी गति कर रहा है। कहाँ कर रहा है? वो ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर गति करता है। ऐसा वैज्ञानिक भी बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है। तो वो सूर्य भी गति करता है। सूर्य में भी जो गतिशीलता दिखती है, वो किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। आजकल मैं बच्चों को भूगोल पढ़ा रहा हूँ, क्षमा कीजिए, भूगोल नहीं, पर्यावरण आदि विषय पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें नाभि के विखंडन और नाभि के संलयन की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो सूर्य के भीतर नाभि के विखंडन और नाभि के संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। विशेष रूप से नाभि के संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन बम फटते रहते हैं। उसमें इतनी भयंकर प्रक्रिया होती है, अपार ऊर्जा निकलती है, हमेशा चलता रहता है। इतनी भयानक ऊर्जा निकलती है कि जिसको कंट्रोल वो परमेश्वर की व्यवस्था ही कर पाती है। यदि वो मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर हाइड्रोजन बम फोड़े, यानी वो नाभिक संलयन की प्रक्रिया यहाँ हो, तो पूरी पृथ्वी एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। इतना भयानक होता है वो नाभिकीय संलयन। तो वो प्रक्रिया निरंतर हो रही है, और उसमें इतनी गतिशीलता है सूर्य में गैसों की। आप मजे की बात देखिए, सूर्य जो है ना, पूरा उसका 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है, बाकी 10% भाग अन्य किसी वस्तुओं से बना हुआ है। तो सूर्य में जो इतनी गति, परमाणुओं की गति, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं की जो गति निरंतर हो रही है, निरंतर भयानक गति है उनकी, इतनी चंचलता है सूर्य के भीतर, वो किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। यही रजोगुण है जो उसे चलायमान किए हुए इतनी सारी चीजों को। सूर्य से प्रकाश यहाँ तक आता है, बहुत गति से आता है, लगभग 8 साढ़े 8 मिनट उसे आने में लगते हैं, और प्रकाश की चाल बहुत खतरनाक होती है। आप जानते होंगे 8 गुना कितना होता है, मैं शायद भूल गया, चलिए जो भी है। तो उसकी इतनी जो चाल है, जो गति है प्रकाश के, सूर्य से यहाँ तक पृथ्वी तक आने की चाल, इतनी गति है, इतनी गतिशीलता है, किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से। अब अपने आसपास की चीजों को देख लीजिए, कोई भी वस्तु उठाइए, हमारा घर भी जो है दिखने में आपको स्थिर दिख रहा है, लेकिन इस घर की जो दीवार है, दीवार के भीतर जो ईंट लगी है, ईंट के भीतर भी जो मिट्टी है, उस मिट्टी के भीतर भी जो इतने सारे अणु हैं, अणुओं के भीतर भी जो परमाणु हैं, और परमाणुओं के भीतर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या है? उन इलेक्ट्रॉन्स में गति हो रही है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, और सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर गति करता रहता है, वैसे ही हर वस्तु के भीतर जितने भी परमाणु हैं, असंख्य परमाणु हैं, उन हर परमाणुओं के नाभिकों के भीतर इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। ये आज का साइंस भी कहता है। तो स्थिरता वहां भी नहीं है, गतिशीलता वहां भी है, और भयंकर गतिशीलता है, निरंतर गतिशीलता है, कभी न रुक पाने वाली प्रक्रिया है।
ये किसके कारण से है? इसी रजोगुण के कारण से है। अब हम और पास आ जाते हैं, थोड़ा अपने शरीर में देख लें। शरीर में पहले सत्वगुण और देख लें एक बार, क्योंकि सत्वगुण शरीर में छूट गया था। हमारे शरीर का हमें ज्ञान होता है। हमारा शरीर जो है बाहर से सांवला है, गोरा है, काला है, या जैसा भी है। तो ये जो पता चल रहा है ऐसा शरीर है, इस रंग का शरीर है, ये किसके कारण से पता चलता है? सत्वगुण के कारण से। अभी हम सत्वगुण को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने छूट गया था वो पीछे शरीर में देखने के लिए, मन तक बाद में आएंगे। अब इस सत्वगुण को और शरीर में कैसे देखें? किस व्यक्ति का की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वो व्यक्ति कितना भारी है ना, कितना मोटा है, ये भी पता चलता है। लड़का है कि लड़की है, स्त्री है कि पुरुष है, बालक है कैसा है, उसके बाल काले हैं कि सफेद हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, घुंघराले हैं या स्ट्रेट बाल हैं, आंखें कैसी हैं, भौहें कैसी हैं, नासिका लंबी है कि दबी हुई है या सामान्य नाक है, दांत कैसे हैं उसके, जो भी कुछ बाहर से दिखता है, ज्ञान होता है स्पर्श करने से शरीर का। तो इससे क्या पता चलता है? इस शरीर में सत्वगुण भी है, शरीर हमारा सत्वगुण से भी बना है। अब हम शरीर में रजोगुण को भी देखते हैं। तो शरीर में गतिशीलता दिखती है, मांसपेशियों में गतिशीलता दिखती है। हमारी मांसपेशियां चलती हैं, इनके चलने से ही हमारा शरीर गतिशील रहता है। देखिए, हम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, चलते हुए भी वो गतिशील रहते हैं। हमारी पैर की अंगुलियां हमारे चलने में कितनी सहायक होती हैं। आप कभी चलते हुए ध्यान से देखिएगा, हमारी अंगुलियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है चलने में, बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में। तो वो अंगुलियों की भी निरंतर गति होती रहती है। मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था चलते हुए, मैंने देखा कि इन पैर की अंगुलियों की भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है चलने में, संतुलन बनाने में। और कभी आपने देखा होगा, जब कभी सामान्य रूप से हम बैठे हों, तो जब इन अंगुलियों को दबाने लगे, कोई इनको सहलाने लगे, तेल से मालिश करने लगे, तो कितना सुकून मिलता है। मैं सोचता हूँ कि अब इन्होंने काम क्या किया जो इतनी थक जाती है अंगुलियां, इनमें इतनी थकान हो जाती है। तो फिर बाद में पता चला कि गतिशीलता होती है इनमें, जिसके कारण ये भी थकती हैं बेचारी। तो अंगुलियों में भी बहुत गतिशीलता है। हाथों की अंगुलियों में तो हमेशा गतिशीलता रहती है, पलकों में गतिशीलता है, पुतली में गतिशीलता है, भौहों में गतिशीलता है ना। और देखिए, हमारी जो नाड़ियां हैं, नसें हैं, नर्व सिस्टम है, हमेशा गतिशीलता रहती है। किसकी? रक्त की। ब्लड प्रेशर, वो जो रक्त संचरण हमेशा चलता रहता है, खून का आना जाना निरंतर, उसमें गतिशीलता है नहीं है? बहुत गतिशीलता है। बोल रहे हैं तो बोलने में जो शब्द भीतर से आ रहा है, नाभि से निकलता है शब्द, नाभि, पेट से। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये नाभि से निकल के आता है। शब्द का निर्माण ही नाभि से होता है। तो नाभि से निकलने में और यहाँ तक मुख तक आने में और मुख से बाहर तक जाने में जो शब्द निकला है, इतना कुछ हो रहा है भीतर, ये सब क्या है? ये गतिशीलता है। और ये गतिशीलता किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। जबड़े ऊपर नीचे होते हैं बोलते समय, होठों का चलना, ऊपर नीचे लगना एक दूसरे से, कितनी गतिशीलता है। गतिशीलता है तो क्या पता चल जाएगा इससे? रजोगुण है, स्पष्टता है। कितनी ही सारी चीजें, त्वचा भी आगे पीछे होती रहती है, कंधे ऊपर नीचे, गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है इसमें हमेशा। ये किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से है। इतना कुछ देख सकते हैं। और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं तो आपको मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, बस मोटी मोटी, मतलब बहुत कम बता रहा हूँ। अगर ध्यान से बताने लगा, कई दिन लग जाएंगे बताने में। इतनी संसार भर में इतनी गतिशीलता है, संसार भर में इतना रजोगुण है, जो निरंतर इस पूरे संसार को, इन सब व्यवस्थाओं को चलायमान रखे हुए है, संचालित किए हुए है। मोटा मोटा बता रहा हूँ। आप किसी दिन ध्यान में बैठिएगा, आज ही बैठ जाइएगा, शाम को उपासना में बैठे और टटोलिए रजोगुण को, टटोलिए सत्वगुण को। हर वस्तु में देखिए, शरीर में देखिए, मन में भी झांक के देखिएगा। मन में देखेंगे, कल को देखेंगे, अभी केवल बाहर बाहर का देख रहे हैं। अब बस तमोगुण को और देख लेते हैं और फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। तमोगुण कैसे देखें? बाहर की वस्तुओं में पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष में, लेकिन ऐसा आपने देखा है कि घूमते घूमते वो निकल गई दूर कहीं? पता ही नहीं चल रहा पृथ्वी कहाँ गई। ऐसा होता है कभी ब्रह्मांड में से साफ ही हो गई, भूल गई अपने परिभ्रमण को, अपने परिपथ को भूल गई? नहीं भूलती ना। एक स्थिरता है,
एक उसके भीतर ठहराव है, जड़ता है उसके भीतर भी। उसके परमाणुओं का आपस में संघात है। पृथ्वी इतने सारे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर एक संगठन बना हुआ है, संघात बना हुआ है, जुड़ाव है। मिट्टी के कणों का इतना सारा जुड़ाव है उसमें, जल के कणों का इतना सारा जुड़ाव है, आपस में संगठन है, संघात है, जड़ता है, स्थिरता है। इतने सारे शब्द मैंने आपको बताए। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इतने बड़े समुद्र होते हैं, पठार होते हैं, और इसके अलावा इतना भूखंड होता है, इतने सारे मैदानी भाग होते हैं, सबको देख लीजिए, सब में स्थिरता है नहीं है? तो जो स्थिरता है, ये जड़ता है, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, संघात जो है किसके कारण से है? तमोगुण के कारण से है। सारे ग्रह सारे ग्रह एक दूसरे को बांधे हुए हैं। हर ग्रह का अपना अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण वस्तुएं उस पर टिकी हुई हैं, रुकी हुई हैं। चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है, हमारा अपना है, बाकी ग्रहों के अपने गुरुत्वाकर्षण है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं में जो बंधाव है, जुड़ाव है, ठहराव है, रुका हुआ है, किसके कारण से है? तमोगुण के कारण से है। तो बाहर का देख लिया, पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए, टटोल के सभी गैलेक्सियों को देख लीजिए, सभी सौर मंडलों को देख लीजिए, सब में ऐसा ही मिलेगा। ये ठहराव सब जगह मिलेगा, गतिशीलता सब जगह मिलेगी, और प्रकाश ज्ञान सब जगह मिलेगा वहां भी। तो तीनों गुणों का हम बाहर देख सकते हैं। और पास में आ जाइए थोड़ा, वृक्ष को देखिए, वृक्ष का उदाहरण दिया था ना पीछे, तो तमोगुण देखिए वृक्ष में एक जगह खड़ा हुआ है। किसके कारण से खड़ा हुआ है? तमोगुण के कारण से। पूरे वृक्ष में एक स्थिरता है ना, एक एक संयोजन है, पूरा एक 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 संरचना बनी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ कभी भी टूट फूट के बिखर गया, उसके परमाणु सारे बिखर के इधर उधर हो गए। नहीं, सारे परमाणुओं में एक जुड़ाव बन के तब जाके वृक्ष का निर्माण होता है, इतने सारे परमाणुओं को मिलके। है ना, है जुड़ाव पूरे वृक्ष में। जो चीज जहां होनी चाहिए बड़े व्यवस्थित ढंग से वहां उसमें लगी हुई है, स्थिर है, संरचना के रूप में बनी हुई है। पूरी एक अद्भुत संरचना है। किसके कारण से? इसी तमोगुण के कारण से। अपने शरीर में और देख लीजिए बस जल्दी से, विस्तार से फिर बात करते रहेंगे शरीर में कैसे देखें तमोगुण को। हड्डियां, पूरे हड्डियों का ढांचा देखिए आपने, वो देखा होगा ना, वो कंकाल होता है, उस कंकाल में भी एक स्थिरता है। पूरा कंकाल हमारे शरीर का भीतर का एक पूरा व्यवस्थित है, संरचना है उसकी भी। वो किस कारण से आपस में जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, रुका हुआ है, संघात के रूप में है? तमोगुण के कारण से। उनके ऊपर मांस का लेप लगा हुआ है, इतना सारा मांस जुड़ा हुआ है, नस नाड़ियां चिपकी हुई हैं, और ऊपर से खाल लगी हुई है, ये त्वचा जो है, ये सारा कुछ इतना संघात जुड़ाव किसके कारण कारण से है? तमोगुण के कारण से है। हम चल रहे हैं, गतिशीलता है, रजोगुण है, लेकिन चलने में भी तो एक स्थिरता होती है। एक कदम आगे रखा तो गिर, हम ऐसा थोड़ी हुआ कि एक कदम आगे रखते हम लोग गिर जाते हैं, नियंत्रण नहीं रहता। चलने में भी एक पैर आगे रखा तो जब दूसरा पैर पीछे से उठा के लाते हैं तो एक जो पैर पहले आगे रखा था वो स्थिर होता है ना, होता है, स्थिरता होती है चलने में भी। चलने में व्यक्ति सीधा चल रहा है, ये नहीं कि चलना शुरू किया तो लड़ खड़ा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है। तो ये तो चलते हुए भी स्थिरता है, बंधाव है, जुड़ाव है, तमोगुण के कारण से है। तो ये ना समझे कि चलने में केवल रजोगुण ही होता है, चलने में तमोगुण भी काम देता है, इसीलिए हम संतुलन में चल पाते हैं। हम बैठे हुए हैं तो बैठे होने में मेरुदंड का सीधा होना, शरीर का एक स्थिरता से बने रहना, गर्दन का सीधा रहना, या पैरों का भी एक स्थिति में बंध जाना, आसन हो जाना, आसन लग जाना, ये भी क्या है? तमोगुण के कारण से है। भीतर का सारा सिस्टम जो भी है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर का जुड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, बंधा हुआ है, संघात है, एक एक परमाणु का संघात है, छोटे छोटे परमाणुओं से पूरे शरीर को बांधा गया है, जोड़ा गया है। ये जो जुड़ाव है, बार बार एक शब्द को बोल रहा हूँ, जुड़ाव है, संघात है, ठहराव है, किसके कारण से है? तमोगुण के कारण से है ना गजब की चीज। इतनी अद्भुत वस्तुएं परमात्मा ने लेके पूरे ब्रह्मांड से और इस शरीर तक बनाई हैं। शरीर से अब हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे। अंदर कहाँ? मन तक। और मन में जाके हम तीनों को देखेंगे, सत्वगुण को भी, रजोगुण को भी और तमोगुण को भी। और जब मन में देखेंगे ना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, इन तीनों को, आनंद आ जाएगा। इतना तो बाहर की चीजों को देखने में भी आनंद नहीं आता जितना मन तक जाने में आनंद आता है।
जब मन को टटोलेंगे, मन में तीनों गुणों को देखेंगे, लाभ हानियों पर बात करेंगे, उनका लाभ लेना सीखेंगे अपने दैनिक जीवन में। आपको उदाहरण बताऊंगा अपने जीवन के, आनंद आएगा सुन के। लाभ सभी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग लाभ नहीं लेते, मैं अनोखा लाभ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाभ सभी लोग लेते हैं, लेकिन मैं शास्त्र से जोड़ के देख लेता हूँ, मैं सिद्धांत से जोड़ के देख लेता हूँ, मैं उन बातों को अध्यात्म से जोड़ के देख लेता हूँ। बस ये छोटा सा अंतर हो जाता है। तो आप सब लोग भी देखेंगे, विस्तार से कल बात करेंगे। आप सब लोग कक्षा में अब तक जुड़े रहे हैं और मतलब ठहरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है, ठहराव है आपका, जैसा भी है, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद।